हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय 9th क्लास। मैं हूं मिनी गुप्ता। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन करने से हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और ये वीडियो देखने के बाद आपको ये चैप्टर बहुत ही आसान लगने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कॉन्ग्रुएंट इस चैप्टर के लिए। तो कॉन्ग्रुएंट को समझिए। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, ये वर्ड आया है कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं, देखिए मान लीजिए कि आपके पास कोई दो ऑब्जेक्ट है या थिंग्स है या फिर कोई दो फिगर आपको गिवन है और वो दोनों फिगर आपको साइज और शेप में इक्वल दे रखे हैं। मतलब आपका साइज भी इक्वल है उन दोनों फिगर का और शेप भी इक्वल है, तो वो दोनों फिगर क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। बात समझ में आई। मान लीजिए मैंने दो ट्रायंगल्स लिए, ट्रायंगल्स का चैप्टर है तो मैं ट्रायंगल्स लेके चलूंगी। मान लीजिए मैंने दो फिगर लिए ट्रायंगल्स और ये आपको देखने में लग रहे हैं कि इनके साइज और शेप दोनों इक्वल हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। बात समझ में आ गई। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, अगर दो ट्रायंगल का साइज और शेप इक्वल नहीं है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, इनका शेप और साइज इक्वल नहीं है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है ये, इस तरीके से इसको हम डिनोट करेंगे। अगर कोई भी टू फिगर्स हमें कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं तो हम इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे। ये इसका सिंबल है कॉन्ग्रुएंट का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिए कोई भी दो ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं, वो साइज और शेप में इक्वल दे रखे हैं, ऑलरेडी वो प्रूफ किया हुआ है या हमें गिवन है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होंगे। अब कॉरेस्पॉन्डिंग को समझिए। कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है कि मान लीजिए ये दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी और पी क्यू आर, तो ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, पी क्यू होगा, ठीक है। बी सी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगा क्यू आर और AC का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगा PR। तो AB PQ के इक्वल हो जाएगा, BC QR के इक्वल हो जाएगा और AC PR के इक्वल हो जाएगा। ये उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगी, ठीक है। इसी तरीके से उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल A का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल P है, एंगल B का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल Q है और एंगल C का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल R है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P हो जाएगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R हो जाएगा। मतलब कहने का, अगर आपको दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट गिवन कर रखे हैं या ऑलरेडी वो प्रूफ किया हुआ है, तो हम बिना सोचे समझे हम उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको शो किया है कि AB का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड PQ हो गया, BC का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड QR हो गया और AC का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड PR हो गया। इसी तरीके से एंगल भी लेंगे कि एंगल A का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल P, एंगल B का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल Q और एंगल C का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल R, ये आपके आपस में इक्वल होंगे। बात समझ में आ गई। लेकिन शर्त क्या होगी कि वो ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, तभी आप कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल लिख सकते हैं। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं कि हमें अगर दो फिगर दे रखे हैं, दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं और हमें उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे। हम तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए यहाँ पर 5 रूल दे रखे हैं, इनको हम 1 by 1 समझेंगे और यही रूल्स अप्लाई होंगे हमारी एक्सरसाइज में भी, ठीक है। तो ये हमारे 5 रूल्स हैं, जिसमें से सबसे पहला रूल है साइड एंगल साइड, SAS। इसको हम S फॉर साइड, A फॉर एंगल और S फॉर साइड, ठीक है। यहां पर देखिए दो ट्रायंगल दे रखे हैं ABC PQR। अब हमें पहला जो रूल कहता है उसमें क्या होता है कि हमें दो साइड और एक एंगल प्रूफ करना होता है, जिससे हम क्या कर देते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। हमें सब कुछ इक्वल प्रूफ करना नहीं होता कि सारी साइड्स हमें इक्वल प्रूफ करनी है, सारे एंगल प्रूफ करने हैं। अगर हमने दो साइड और एक एंगल प्रूफ कर दिया तो वो क्या होंगे, हमारे कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे वो ट्रायंगल। क्योंकि यहाँ पर जो पहला रूल है उसमें दो साइड्स और एक एंगल हमें प्रूफ करना है, जिसमें से बीच वाला जो एंगल हमें दे रखा है A, उसको हम बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल। इसका भी मीनिंग आपको मैं समझाऊंगी। इंक्लूडेड एंगल इसको क्यों बोला गया, ठीक है। अब हमें दो साइड्स इक्वल करनी, तो हमने दोनों ट्राइंगल्स में से कोई सी भी दो साइड्स ले लेंगे। जैसे AB PQ के इक्वल हो गया और AC PR के इक्वल हो गया। बात समझ में, कोई सा भी आप दो साइड ले सकते हैं, चाहे AB PQ के इक्वल हो गया और AC PR के इक्वल हो गया। ये दो साइड्स हमने इक्वल ले ली। या हम ये भी ले सकते हैं कि AB PQ के इक्वल और QR के इक्वल, या ये दो साइड ले सकते हैं। तो हम क्या लेके चल रहे हैं, AB इज इक्वल टू PQ और AC इज इक्वल टू PR के इक्वल। दो साइड्स ले ली।
अब हमें क्या लेना है, एक एंगल लेना है, मतलब इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल का मतलब समझिए है कि ये जो दो साइड्स हैं इसमें के बीच में जो एंगल आएगा, मतलब कॉमन एंगल आएगा। अब ए बी और ए सी के बीच का कॉमन एंगल कौन सा है, एंगल ए। और पी क्यू और पी आर के बीच का, ये जो दो साइड्स हमें गिवन कर रखी है, इनके बीच का एंगल कौन सा है, एंगल पी। तो जो कॉमन एंगल आएगा, जो इनके बीच में साइड्स के बीच में जो एंगल आएगा, उसको हम बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल। तो यहां पर जो हमें एंगल लेना है वो लेना है इंक्लूडेड एंगल। इसलिए जो बीच में ए लिखा है वो हम क्या लेंगे, ऑलवेज अगर हमें SAS रूल लगाना है, साइड एंगल साइड रूल लगाना है, तो हम क्या लेंगे, ए को इंक्लूडेड एंगल लेंगे। मतलब अगर वो दो साइड्स हम इक्वल कर रहे हैं तो वो दो साइड्स के बीच में आना चाहिए वो इंक्लूडेड एंगल। बात समझ में आ गई। तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू और ए सी इज इक्वल टू पी आर, और इनके बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, ए बी और ए सी के बीच में एंगल ए, और पी क्यू पी आर के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल पी। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। तो यहां पर हमने फर्स्ट रूल अप्लाई किया, साइड एंगल साइड, दो साइड्स इक्वल करी और एक इंक्लूडेड एंगल इक्वल किया। ठीक है, ये पहला रूल है। अब इसमें ध्यान से देखिए, जो हमने लिखा साइड एंगल साइड, इसको आप इस तरीके से नहीं लिख सकते कि ए इधर लिख दिया, इंक्लूडेड ए इधर लिख दिया, या एस इधर लिख दिया, साइड इधर लिख दी। इस तरीके से नहीं लिखा जाता, इसको इसी तरीके से लिखा जाता है, साइड एंगल साइड। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब सेकंड रूल पर चलते हैं। सेकंड रूल है एंगल साइड एंगल। अब यहां पर हमें अगर टू ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो हमें टू एंगल्स इक्वल प्रूव करने पड़ेंगे, और बीच में जो साइड दे रखी है, एस दे रखा है, एस फॉर साइड दे रखा है, वो हमारा यहाँ पर क्या है, इंक्लूडेड साइड। जैसे मान लीजिए मैंने टू एंगल्स लिए यहाँ पे कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, तो इनका इंक्लूडेड साइड्स कौन सा है, जो इनके एंगल्स के बीच में आ रहा है, जो कॉमन है। तो एंगल ए और एंगल बी के बीच में साइड्स कौन सी आ रही है, इंक्लूडेड साइड्स कौन सी आ रही है, ए बी और पी क्यू। तो ए बी इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, पी क्यू के इक्वल लेंगे। इसको हम बोलते हैं इंक्लूडेड साइड। जैसे मैंने आपको इंक्लूडेड एंगल के बारे में बताया, वैसे ही यह है इंक्लूडेड साइड। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, और अगर हम ये वाले एंगल लेके चलेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, तो इनका इंक्लूडेड साइड कौन सा है, AC इज इक्वल टू पी आर। क्योंकि एंगल ए और एंगल सी के बीच में कौन सी साइड कॉमन आ रही है, कौन सी बीच में आ रही है साइड, AC आ रही है, तो हम इसको बोलेंगे इंक्लूडेड साइड। तो AC इज इक्वल टू क्या हो गया, PR। जैसे एंगल P और एंगल R के बीच में कौन सी इंक्लूडेड साइड है, PR आ रही है, तो हम AC इज इक्वल टू क्या लेंगे, PR लेंगे। तो यहां पर हमारा ये रूल अप्लाई होगा, एंगल साइड एंगल। ठीक है, इनका सीक्वेंस हमें चेंज नहीं करना है कि आप कहीं भी एंगल इधर उठा के रख दें या फिर एस को उठा के इधर रख दें, साइड को उठा के, इस तरीके से नहीं। अगर ये सीक्वेंस दे रखा है एंगल साइड एंगल, तो हमें इसी सीक्वेंस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, आते हैं थर्ड रूल की तरफ। थर्ड रूल है हमारा एंगल एंगल साइड। ठीक है, यहां पर इंक्लूडेड यूज नहीं होगा, यहां पर आप अनइंक्लूडेड एंगल ले सकते हैं। जो हमारे पहले और सेकंड रूल थे उसमें हमें इंक्लूडेड साइड और इंक्लूडेड एंगल लेना पड़ता है, लेकिन थर्ड रूल में ये हमारा नहीं कहता कि हमें इसमें इंक्लूडेड एंगल लेना है। तो यहां पर हमें टू एंगल और एक साइड प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट के लिए। तो यहां पर कोई से भी टू एंगल ले लेंगे, जैसे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। अब इनका इंक्लूडेड साइड अगर देखा जाए तो क्या है, AC इज इक्वल टू PR, लेकिन हमें यहाँ पर क्या है, इंक्लूडेड साइड नहीं लेना है। बाकी में हम कोई सा भी इंक्लूडेड साइड, कोई भी अनइंक्लूडेड साइड ले सकते हैं, जैसे AB इज इक्वल टू PQ या BC इज इक्वल टू QR। तो मैंने यहाँ पर ले लिया AB इज इक्वल टू PQ, क्योंकि हमें एंगल एंगल साइड प्रूफ करना है। तो दो एंगल हमने इक्वल प्रूफ कर दिए और साइड इक्वल प्रूफ कर दिया। बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या हम इंक्लूडेड साइड ले सकते हैं, नहीं ले सकते हम यहाँ पर इंक्लूड साइड। जैसे मैंने लिया एंगल A इज इक्वल टू एंगल P और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, तो इनका इंक्लूडेड साइड क्या हो गया, AC इज इक्वल टू PR। ये इंक्लूडेड साइड हो गया। अगर मैंने इंक्लूडेड साइड ले लिया तो यहाँ पर हमारा जो पहला वाला रूल था वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने दो एंगलों के बीच में ये वाला इंक्लूडेड साइड ले लिया तो यहाँ पर एंगल साइड एंगल वाला रूल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर थर्ड रूल में इंक्लूडेड साइड का कोई फंडा नहीं है, इंक्लूडेड साइड नहीं लेना है। या तो हम AB इज इक्वल टू PQ लेंगे या हम BC इज इक्वल टू QR लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसमें इंक्लूडेड साइड नहीं लेनी है। ठीक है, अब आते हैं हम फोर्थ रूल पे। फोर्थ रूल है हमारा साइड साइड साइड, S S S।
ये रूल में क्या करना है, हमें कोई सी भी 3 साइड्स इक्वल कर देने हैं। मतलब जैसे AB इज इक्वल टू, AB का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गया, PQ हो गया, BC का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गया, QR हो गया, और AC का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गया, PR हो गया। तो ये 3 साइड्स हमने अगर इक्वल कर दी तो हमारे 2 ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पर AB इज इक्वल टू PQ हो गया, BC इज इक्वल टू QR हो गया, और AC इज इक्वल टू PR हो गया। तो यहाँ पर रूल हो गया साइड साइड साइड। ठीक है, ये हो गया हमारा 4th रूल। ठीक है, अब आते हैं 5th रूल, जो राइट एंगल ट्राइंगल, H फॉर हाइपोटेनियस और S साइड। तो इसमें क्या होंगे, जो 2 ट्राइंगल्स होंगे उसमें एक एंगल आपको क्या गिवन होगा, 90 डिग्री होगा। तो जैसे यहाँ पर 2 ट्राइंगल मैंने बनाया जिसमें B और क्या है, Q राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, क्योंकि R का मतलब क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमें पहला क्या प्रूव करना है कि वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90। दूसरा H फॉर हाइपोटेनियस, हमें हाइपोटेनियस ही लेना है। हाइपोटेनियस क्या है, यहाँ पर AC का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो गया, PR हो गया। तो AC इज इक्वल टू PR, क्योंकि ये हाइपोटेनियस है। R फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, H फॉर हाइपोटेनियस। अब तीसरा आता है साइड, इसमें हम कोई सी भी साइड ले सकते हैं, या तो AB का कॉरेस्पॉन्डिंग R ले सकते हैं, या BC का कॉरेस्पॉन्डिंग QR ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ले लिया BC इज इक्वल टू QR। BC का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या ले लिया हमने, QR ले लिया। तो BC इज इक्वल टू QR। फिर से सुनिए, पहला इसमें जो R दे रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल लेना जरूरी है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। H मतलब हाइपोटेनियस, हमें हाइपोटेनियस लेना जरूरी है। AC का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो गया, PR। तो AC इज इक्वल टू PR, क्योंकि हाइपोटेनियस है। S फॉर साइड, हम साइड कोई सा भी ले सकते हैं। तो BC इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, QR ले लिया। ठीक है, तो और ये रूल आपका राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगेगा, क्योंकि हमें इसमें एक जो होता है एंगल, वो राइट एंगल प्रूफ करना होता है। जैसे यहाँ पर एंगल B इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल Q। ठीक है, इस रूल में पहला आपका राइट एंगल इक्वल होना चाहिए, दूसरा हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए, तीसरा आप इसमें कोई सी भी साइड ले सकते हैं, बेस भी ले सकते हैं और परपेंडिकुलर भी ले सकते हैं। मतलब BC इज इक्वल टू QR भी ले सकते हैं, और AB इज इक्वल टू आप R भी ले सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये लास्ट वाला रूल। तो ये हमारे 5 रूल अप्लाई होंगे कॉन्ग्रुएंट को प्रूफ करने में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसके बाद ये तो हमारा था इंट्रोडक्शन पार्ट 1। इंट्रोडक्शन पार्ट 2 करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में पढ़ाया समझ में आ रहा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।